तरह से जो ये बात बताएंगे उसको अच्छी तरह से सुनना है, उसके ऊपर अमल करना है और उसके नक्शे कदम पे चलना है। जब कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी मोटिवेशनल कोई भी हमारे लिए आता है, कहीं से भी आए, तो जो भी बात वो बताएगा वो अच्छी तरह से बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठेंगे। जब आप, जैसा इन्होंने बताया कि आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा। अगर किसी बच्चे से कोई रिक्वायरी रहेगी तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा, आप बच्चों का भी कीमती समय है, आप बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री के पीरियड है, लेकिन जब कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो उस मौके से बेनिफिट लेना चाहिए। और मेरा आग्रह रहेगा, जिस किसी का भी पीरियड है, सब्जेक्ट टीचर भी हैं, वो आराम से पीछे बैठे रहें और बच्चों का डिसिप्लिन बनाए रखें। तो इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम, और एक बार दोबारा मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, अपने सभी सहयोगी अध्यापक वर्ग की तरफ से सर का वेलकम करते हैं, आग्रह करते हैं कि उन्होंने जितना भी बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है, हम सभी उसका सदुपयोग करें और जो भी ये बात आप बच्चों को बताएं उसके ऊपर अमल करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। आपके समझ कितने शर्मा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मेरा एक्चुअली जो परिचय है सर ने दिया है, सर का धन्यवाद। अब ये आ रहा है बेटा प्रॉपर? ठीक है। लॉजिक क्या है कि मैं 550 प्लस सेशंस कर चुका हूं, तो यहां ओके, तो मैं यहां अपने टोटल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर 550 से ऊपर सेशन कर चुका हूं। तो यहां मेरा डीएवी डडौर में था, फिर महावीर, एंड देन एक और स्कूल है डीएवी सुंदरनगर, देन वन स्कूल मॉडर्न स्कूल। तो मुझे यहां एक बच्चा आपके मंडी का वो आईपीएस सेलेक्ट हुआ, तो उस बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए मैं आया। उसका नाम है कमल, लड़की है, वो एक यहाँ ही के संस्था से पढ़ी है, संकल्प से, शायद मिस्टर विजय कश्यप जी के पास। तो मैं तो उनको बधाई देने आया था, तो बोलते सर मेरे ये बहुत क्लोज स्कूल है, तो यहाँ आप जरूर जाएं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और मेरा जो गूगल पे अगर आप जाएंगे तो विपिन शर्मा फिजिक्स डालेंगे तो मेरा पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और जितने भी मेरे बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशंस हैं 550, वो सभी के सभी आपको वहां देखने में मिलेंगे। आपका भी आज अपलोड हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है? मैंने 32 इयर्स फिजिक्स टीच किया है और 7 टाइम्स मेरे फर्स्ट रैंक आए बच्चों के। मैं बिलोंग करता हूं चंडीगढ़ पटियाला को, पंजाब से। तो मैंने देखा है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, खास तौर पे स्कूल में 9th, 10th, 11th एंड 12th, इनकी ना कंडीशनिंग, हाँ आप आज इधर घूम जाओ। यस यस यस, दैट, बाकी नहीं, बाकी ओके। तो आप बेटा इधर आ जाओ। तो इनकी ये बेस्ट है, ये बहुत बढ़िया। मैं भी आपको बताएं, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं कि हमारी क्लास पेड़ के नीचे लगती थी, ओके। और हम लोग, आपके पास तो फिर भी कारपेट है, हम तो घर से लेके जाते थे अपनी, उसको हम बोलते थे बोरी, जूट की बनी हुई, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल सिस्टम जो है ना हमारे देश का, उसमें बहुत चेंजेस आ गई हैं। जब हम लोग एज ए स्टूडेंट, हम तो अभी भी विद्यार्थी हैं, हम लोग जब विद्यार्थी आपकी एज में स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर से ना हमें एक टीचर का ऑरा होता था, एक टीचर का एक रुतबा होता था। आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट जब होती थी हमारी, तो हम लोग पढ़ लेते थे और एक रिस्पेक्ट रहती थी।
आज के सिस्टम में मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के फेवर में नहीं हूं। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब जानते हो ना? जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गलती होती थी तो पटाखे लगते थे, जब चांटे लगते थे ना तो उंगलियां छप जाती थी, जब हम घर जाते थे तो मुंह छुपा के जाते थे ऐसे ताकि पता ना लगे। लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को पता लगता था कि इसके मुंह पे छपे हुए हैं तो बोलते थे बेटा इधर तो छपे हुए, इधर नहीं, इधर, वो छाप देते थे, तो बैलेंस कर देते थे। और आज के इस दौर में अगर किसी के हल्का सा भी कुछ निशान पड़ जाए तो पेरेंट्स पूरा हल्ला कर देते हैं। और वो आपके स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। और कई लोग तो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर देते हैं, कई लोग उसकी वीडियो बना देते हैं, खूंखार अध्यापक, देखो बच्चे को कैसे मारा जैसे इसके अपने बच्चे ना हो। फिर उसके बाद वो मीडिया में भी भेज देते हैं कि मतलब फिर दूसरे स्कूल वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस खबर को उछालते हैं, और जी ऐसे ही है। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके मम्मी पापा आपको कभी पटाखे नहीं मारते? मैं तो, मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है हमारे पिताजी तो अभी तक हमें डांट देते थे। ओके, सबसे पहले तो यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उनका आदर करना सीखो। इफ यू वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट। पंजाबी में एक कहावत है, गधे नू नमक, कुत्ते नू देसी की, मूर्ख नू इज्जत हजम नहीं होती। अब इसका हिंदी में आप समझ ही गए होंगे। तो कई बार बच्चे के भले के लिए टीचर कुछ समझाता है, अगर वो नहीं सुनता तो वो किसी तीनों की एक कैटेगरी में आ गया। मेरी बात को फॉलो किया ना? आपकी प्रोग्रेस को देख के ना दो ही लोग खुश होंगे, आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स, और नहीं कोई होता। जीलियस फैक्टर पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है जेलियस फैक्टर। तो हम इस चीज को साइडलाइन कर दें। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, वो हमें नहीं सोचना। अब जैसे मैं यहां इंटरेक्शंस करूंगा तो मैं किसी को बुलाऊंगा तो वो कोई उठ के ही नहीं आता। पता क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। पता क्यों? मेरे दोस्त क्या बोलेगा, तू क्यों गया था? है तू पागल है? तू क्यों गया था? तू बड़ा स्टार बनने गया था, वहां पर क्यों गया था उस सर के पास? तेरे को क्या जरूरत है? सभी तेरा मजाक उड़ा रहे थे, सब बोल रहे थे तेरी टाई इधर जा रही है और पेन तेरा उधर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे क्या कहेंगे लोग ना, अगर यही लगेगा रोग तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। गब्बर के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। आप लोगों को एक ही इंसान समझा सकता, आप खुद। जब आपको खुद पता लगेगा कि मेरा अच्छा क्या है, आप खुद को एनालाइज करना सीखो। टीचर की बातें आप सुनते हो, इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। एक और कल्चर है, स्कूल टीचर को आपको समझते नहीं, खास तौर पे 11th एंड 12th वाले। वो क्या करते हैं जी, पढ़े, फिर उसके बाद उनको एक फुकरा सा बंदा भी कोई पढ़ाता था। यू ब्रो, आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। You know what is magnetics of current? When current is passing through a wire, it gets magnetic field B equal to mu naught and I upon 2R, infinite length. तो फिर मैम से 9th में पूछ लेते हैं कि मैम लाइट ट्रेवल्स इन 10th में स्ट्रेट लाइन। अब वो बताएगा कि लाइट कैन बेंड आल्सो, डायफ्रेक्शन। अब यहां क्या है, उन्होंने वो बताना है जो थोड़ा सा ए इंटरसेक्शन बी करके स्कूल से हटके, सो दैट उनकी मार्केट में वो फ्लोट करे कि ये जो सर बता रहा है, मैडम ने तो बताया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, 3 कार्डबोर्ड कॉन्सेप्ट, एक मोमबत्ती जलाओ, उसमें होल करो, गधा कुत्ता और वो याद रखना, ठीक। तो उसमें क्या है कि सर बता, ये बंदा बता रहा है लाइट बेंड होती है, तो अगले दिन स्कूल में जाके पूछते हैं मैम क्या लाइट बेंड होती है? नो बेटा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अंदर से मुस्कुराते हैं, अगले मैम को पता ही नहीं है। हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते, ये हमारी लिमिटेशन है, मानते हो? और आज के इस युग में इंफॉर्मेशन
इतना ज्यादा अवेलेबल है कि वो पुराने जमाने में एक अंकल नहीं होता था जिसकी जिससे 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 हम क्वेश्चन पूछते थे, उसकी अब जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा, ये सब जिंदाबाद। वहां से कोई भी क्वेश्चन डालो, उसका आंसर ले लो। आपका मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसका क्वेश्चन डालो, उसका आंसर ले लो। स्कूल की होमवर्क कॉपी पूरी टिप टॉप कर दो, गुड ले लो, स्टार ले लो, राइट। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, एक बंदे ने बाइसिकल खरीदी और वो बोलता मैं बाइसिकल चलाऊंगा। एक दोस्त बोलता चल ठीक है मैं तेरे को सिखाता हूं। वो बोलता यार आज मूड नहीं है, तू ही चला, मैं बैठता हूं। वो रोज ऐसे ही करने लग गया, बाइसिकल उसकी चलाता वो था। क्या उसको बाइसिकल चलानी आएगी? नहीं ना। जब तक वो बाइसिकल खुद नहीं पेडल करेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, चोट नहीं लगेगी, इम्बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस करना आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हर चीज का सोल्यूशन है, हर इंफॉर्मेशन जो है उसका अवेलेबिलिटी आंसर की। मेन चीज क्या है? रिटेंशन। क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो राइटिंग बेस्ड है, हमारा राइटिंग बेस ही वीक है। आज मैं देखता हूं कई बार, मैं 21 साल में हेड एग्जामिनर रहा सीबीएसई में, तो बच्चों का राइटिंग प्रोसेस ना 2002 ऑनवर्ड्स बहुत गिरता गया। पेपर में आप एक नंबर हो, रोल नंबर हो, आपने अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करना है? अपनी राइटिंग स्किल से, अपने अटेम्प्ट से, रे डायग्राम से। आप रे डायग्राम ऐसे बनाते हो इतनी घटिया, टीचर को देख के वॉमिट आ जाता है, क्या पेपर है यार। अगर कोई बच्चा इस तरह से गंदा पेपर लिखेगा, बनाएगा, वो टीचर से फेवर नहीं अचीव करेगा। यहां टीचर्स भी बैठे हैं, वो भी एग्री करेंगे। सबसे आसान काम आप बोलते हो पेपर बनाना, है ना। किस मैडम क्या है, सर क्या है, आप कोई भी पेपर डाल दो, आसान था। सबसे मुश्किल काम है पेपर अटेम्प्ट करना। अरे जवान है मुंह में, बोलो ना यार। सबसे मुश्किल काम है पेपर, लेकिन आपको पता है सबसे उससे भी मुश्किल काम है पेपर चेक करना। हमारे को ना गुस्सा आ जाता है जब आपकी पेपर देखते हैं। स्कूल में तो चलो हम सब लोगों को जानते हैं, फेवर भी मिल जाती है अच्छे बच्चे को, यार अच्छा है चल कर ही देते हैं, ठीक। लेकिन वहां एग्जामिनेशन में, जहां आपका एग्जामिनेशन पेपर एवेल्युएट होगा, उसको अंदर तो आप एक नंबर हो, एक संख्या हो, किसी को क्या पता ये कौन है। तो वहां पर एक ही तरीका है उस टीचर के साथ कनेक्ट करने का, आपका राइटिंग स्किल। एग्री करते हैं? वो देखो आपकी कैसी है, चेक करो। मैं तो कहता हूं टाइम टू टाइम आपका राइटिंग स्किल कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा, जब आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हो, वैसे तो आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ना क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, फिर उसके बाद उसका, मैं टीचर हूं, मैं कोई भाषण देने नहीं आया, ठीक। मैंने तो सर गांव में रुक रुक के, गांव के एक बिलासपुर में एक जगह है चलेली गांव है, गवर्नमेंट स्कूल, वहां 20 बच्चे थे, सिर्फ 12 टीचर। मैं वहां भी लेक्चर दे के आया हूं, समझ आया? मेरा मिशन है ये, टू जस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। आप कर क्या रहे हो? आप मंडी में हो, नेर चौक में हो, डडौर में हो, गालसर में हो, कहीं भी हो, छोटे से गांव में भी हो, आपके पास उतनी ही नॉलेज इंफॉर्मेशन है जितनी बंदा मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली में बैठा है, मद्रास में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अमेरिका में बैठा है। आपको पता है इस चीज का? आप लोगों को समझ ही नहीं इस चीज की। आप लोग तो इंटरनेट का 90% डेटा, 90 क्या 97% डेटा वेस्ट करते हैं। वो घटिया सी चीजें देख के, गमले में है फूल, चंडीगढ़ जाके मुझे न जाना भूल, पीछे एक गंदी सी हंसी आएगी, फिर उसके बाद एक बंदा चाय का कप पैसे गिरेगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हर वक्त इस तरह का फन नहीं अच्छा लगता। मानते हो इस बात को?
उसमें आपको फिजिक्स भी मिल सकती है, केमिस्ट्री भी मिल सकती है, मैथमेटिक्स भी मिल सकता है, बायोलॉजी भी मिल सकती है, पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकती है, हिंदी, हर चीज मिल सकती है, पर आपके अंदर वो विल नहीं है। जब भी आपका मन भटके तो गधा, कुत्ता और मूर्ख वाला हमेशा दिमाग में रखना। ठीक, एग्री करते हैं आप लोग? अब आप बोलेंगे सर कैसे करें हम? अब मेरे को यहां का एक्सेंट भी आ गया क्योंकि मैं तो कई वर्षों से यहां आ रहा हूं। मुझे बिलासपुर में एक लड़की पूछती, सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं कहा बोलो। सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? मैंने कहा वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैंने कहा बेटा ऐसा है, न्यूटन ने लिया था सुपर साइंस। पिंटू 2 मिनट, अब तेरी दाढ़ी मूछ इतनी बड़ी है, तेरे को डांटता भी अच्छा नहीं लगता। ओके, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो मैंने बोला बेटा उसने सुपर साइंस लिया था, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो उसके दिमाग में F = G/m/r² आ गया, एंड अल्टीमेटली उन्होंने इंटरैक्ट कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। F = G/m/d², है ना ये। G = 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैं जान के ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि 9th वाले भी कैप्चर कर लेंगे, है ना? 9th वाला पढ़ा ना? फिर एक बच्चा पूछता है सर अगर आर्ट्स लिया होता तो? मोरे को काटता, नमक लगा के खा लेता। अब वहां पर एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी था। सर अगर उसने कॉमर्स लिया होता? मैं कहा बेटा उसको चमकाता, पॉलिश करता और रेड करता, एक बड़ी अच्छी पैकिंग करता, नेर चौक में जाके बोलता ये वो सेव है जो एडम एंड ईव ने खाया था, उस कैटेगरी का, 5000 का ले लो। अब कोयल अंबी लेत है, काग निबोली लेत। हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है कि उसने क्या लेना है। न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। ह्यूमैनिटीज वाले ने बोला सुनो यार खाते हैं यार। और वैसे भी ना जो आर्ट्स है ना वो सबसे टफ है। पूछो क्यों? आर्ट्स में एक तो स्कोर करना बहुत टफ है, दूसरा आर्ट्स वाले बंदे डॉक्टर इंजीनियर सबको अपने अंडर ले लेते हैं एज एन IAS IPS। और आपको लगता है ह्यूमैनिटीज कुछ नहीं है। मैं कहता हूं ह्यूमैनिटीज अपने आप में चैलेंज है। मेरा टेम्परामेंट नहीं है तो मैं आई एम IITian फ्रॉम रुड़की, ओके, तो मैंने वो ले लिया नॉन मेडिकल। बट क्वेश्चन इज दिस के जब मैंने नॉन मेडिकल लिया था उस वक्त मेरे को एक पिक्चर आई थी काला पत्थर, उसमें एक कलाकार था, वो इंजीनियर था। मैंने कहा मैं भी यही बनूंगा। हम लोग कहां से इंस्पायर हुए? मूवी से। वो अलग चीज है, उसमें अच्छा परफॉर्म हुआ, लेकिन अब जो हमने पढ़ा उसका रोल ही बदल गया एकदम से। मैं 1 नवंबर 2019 से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,